अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। सेहत अभी ठीक है भाईजान? जी अल्लाह का करम है भाई, आप बैठो आप। जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रम के अयाम शुरू हैं, तो अगर ज़रा फुर्सत मिले तो मोबाइल को छोड़ के खुद से वक्त गुजारिए। भाई हर साल फिर वही पुरानी बातें, हर साल मातम, हर साल सोग। भाई क्या फायदा है इसका? भाई जब इंसान जाहिरी बातें देखता है ना तो मकसद छुप जाता है। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत समझाया है, तुम आमिर से मिलो, शायद तुम्हें उसकी बात समझ आ जाए। मिलते हैं उससे भी। आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? मैं आज उमर से मिला, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की मुहर्रम के लिहाज से, लेकिन वो है कि बात मानने को तैयार ही। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उससे एक दफ़ा मिलें, शायद आपकी बात उसे समझ आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ भाई। चलें फिर भाई, उनसे जाके मिलते हैं अभी। चलें। जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं, मुहर्रम का लिहाज रखते हुए हमारी चंद बातें सुनिए। जी भाई बताएं। चलिए यहाँ बैठ के आपको मुहर्रम की कुछ बातें बताते हैं। उमर भाई, जैसा कि इससे पहले मुलाकात में आप जब हसन साहब को कह रहे थे कि मुहर्रम से क्या फ़ायदा होता है, भाई मुहर्रम सिर्फ मातम या याद का नाम नहीं है, ये तो हर दौर के इंसान के लिए एक पैगाम है, और इसका एहतराम करने वाला ही असल इसका हकदार है, और इस पर चलना ही असल कुर्बानी है। हाँ लेकिन भाई ये 1400 साल पहले की बातें हैं। लेकिन भाई मजलूम आज भी हैं, जालिम आज भी हैं, और आज भी जुल्म दबाया जाता है लोगों पर। हम तो सिर्फ जुलूस देखते हैं, बाकी सब चीजें जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हमें सोच बदलनी है। मुहर्रम एक महीना नहीं बल्कि एक मिशल है जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाती है। भी मुहर्रम हमें ये याद दिलाता है कि सच्चाई और अमन हया हमेशा कुर्बानी मांगते हैं। जैसे आप पहले वहाँ बैठ के कह के लगा रहे थे, आपको पता है 9-10 मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं। इन दिनों में शायद आपने कभी देखा होता ना करबला में, जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि काश आप लोगों ने कभी देखा होता ना करबला में कि जैसे सब कह रहे थे, 9 लाख सारा कह रहा था कि मारो हुसैन को, मारो हुसैन को, तो आप जिंदगी में कभी मुस्कुराते भी नहीं। तो इन अयाम का एहतराम करें, इनमें कम अज कम कह के ना लगाएं, खुशियाँ ना मनाएं। मुहर्रम का मकसद सिर्फ सोग नहीं बल्कि ये किरदार की तरबियत है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटाया तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं कटा रहे थे, अपने ख़ानदान के लिए ही नहीं कटा रहे थे, बल्कि वो तो दीन इस्लाम की खातिर अल्लाह क़ादिर मुतलक की राह में उन्होंने अपना सर कटाया। वो तो एक रोशनी बचा रहे थे। अच्छा, तो इससे ये मालूम होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये साबित कर दिया है कि फौज जितनी भी छोटी क्यों ना हो, हक जितना भी छोटा क्यों ना हो, वो हमेशा गालिब आकर रहता है। अमर भाई, हम ऐसी पाकीज़ा रोशनी कैसे फैला सकते हैं? हम ऐसी नेक पकीज़ा रोशनी इसी वजह से फैला सकते हैं कि अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलें, मुहर्रम का एहतराम करें,
बातिल का मुकाबला करें और हक को बुलंद करें। जुल्म चाहे जिस रूप में भी आ जाए, हमें इसका मुकाबला करना है। में हमने सबील ही नहीं लगानी, सिर्फ मातम ही नहीं करना, सिर्फ दूसरों को इसके बारे में राग़ब नहीं करना। हम मेन वजह ये हम कुरान भूल गए हैं, इस्लाम भूल गए हैं, गरीबों की मदद नहीं करते, हक भूल गए हैं, बातिल का मुकाबला नहीं कर सकते। वक्त हमें हर यजीदी के खिलाफ हुसैनी बनने की ताकत देता है। ठीक है भाई, मैं अब सिर्फ मुहर्रम को देखूंगा ही नहीं, इसमें चीज़ें सीखने की कोशिश करूंगा, बल्कि इस शौक वाले महीने पर चलने की भरपूर कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि हर मुहर्रम हमारी इस्लाह का महीना बनेगा। दिन ढला शाम हुई, मुझे घर जाने दो, मर के मिलते हैं अली, तो मुझे मर जाने दो। हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ यजीद गाली से बदतर बना दिया। जब कभी ज़मीर का सौदा हो, डट जाओ हुसैन की इनकार की तरह। फना की राह गुजर पर मंजिले बका हुसैन है। किस्सा है मुख्तसर, यजीद था हुसैन है। गरूर टूट गया मगर कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद भी कोई हासिल जफा ना मिला। सर तो मिल गया यजीद को हुसैन का, मगर शिकस्त ये है कि वो झुका हुआ ना मिला। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।